नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात करने जा रहे हैं देश में हो रहे 4 राज्यों के चुनाव को। आसाम, पुडुचेरी और केरल में चुनाव समाप्त हो गए हैं। मतदान हो गया है और छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कोई बड़ी वारदात इन तीनों राज्यों के चुनाव में नहीं हुई, जबकि इन चारों राज्यों में सबसे बड़े राज्य बंगाल में चुनाव होना अभी बाकी है। बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रचार मंत्री की तरह जोरदार आम सभाएं वहां कर रहे हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावों में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां हैं। वो भी आते जाते हैं, आम सभाएं कर रहे हैं, जनता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित तमाम सारे नेता भाजपा के बंगाल में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर अयोध्या का भगवान राम का मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब वो मुद्दा समाप्त हो गया है। तो भाजपा के पास कोई अब बड़ा मुद्दा नहीं होने के कारण अब भाजपा के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, घुसपैठिए। ये हर राज्य में जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम सारे नेता घुसपैठियों की बात ज़रूर करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने या दूसरे लोगों ने देश में घुसपैठियों को पनाह दी है, उन्हें जगह दी है और हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। देश में लगभग 11 साल भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री लंबे समय से अमित शाह हैं, पहले कुछ समय के लिए राजनाथ सिंह थे। केंद्र के जो गृह मंत्री हैं उनके अधीन देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सारे फोर्स हैं, फिर चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या फौज हो या दूसरी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, वो सभी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। 11 साल से यदि सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी आपकी निगरानी में सेनाएं कर रही हैं, अर्धसैनिक बल कर रहे हैं, तो फिर ये घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? इन घुसपैठियों को पनाह कैसे मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में अपनी आम सभाओं में कह रहे हैं कि बंगाल में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो घुसपैठियों को हम चुन चुन कर यहाँ से निकालेंगे, बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकालेंगे और जिन लोगों ने भी इन घुसपैठियों को पनाह दी है, उनकी मदद की है, उनको हम जेल भेजेंगे। अब ये बात जनता को कह तो रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन सरकार आपकी है, घुसपैठियों को रोकना पकड़ना ये जवाबदारी भी आपकी है। तो इसमें ममता बनर्जी या उनकी सरकार घुसपैठियों को इंटरनेशनल सीमा कैसे पार कराती है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बड़े नेता हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये एक अलग बात है। वहीं देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि वहाँ महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दिया जाएगा और गैस के सिलेंडर साल में 2 फ्री दिए जाएंगे, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या घोषणाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही अपना जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें ये भी कहा गया है कि बंगाल की महिलाओं को यदि हमारी सरकार बनती है तो बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी, यानी फ्री में उनको यात्रा होगी। अब यही बात यदि केजरीवाल ने दिल्ली में की थी तो ये रेवड़ियाँ थीं। अब यही काम यदि बंगाल में करेंगे तो ये गलत बात होगी, ये रेवड़ियाँ कहलाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार यदि लाडली लक्ष्मी बहन योजना का पैसा यहाँ 1500-1300 रुपये यदि प्रति महिला को दे रही है तो वो रेवड़ी बांट रही है। और इनकी सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, ये अगर पैसा दे रहे हैं तो कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। बिहार में तो चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये प्रति महिला के खाते में डाले तो वो शायद कोई रेवड़ी नहीं थी, वो कि प्रधानमंत्री या भाजपा की तरफ से कोई बड़ा उपहार था। यानी चुनाव के समय इस तरह जनता के साथ वादे करना, झूठी बातों को बोलना, शायद ये अब राजनेताओं के शिष्टाचार में आ गया है, ये उनके आचरण में आ गया है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो वर्तमान में पूरी तरह से शून्य है। निर्वाचन आयोग जो स्वतंत्र
हुआ करता था। टी.एन. शेषन के ज़माने की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग के आगे सारे राजनीतिक नेता, फिर चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, सब लोग थर-थर काँपते थे। यानी किसी की हिम्मत नहीं थी कि टी.एन. शेषन से एक शब्द बोल दें। लेकिन आज ज्ञानेश कुमार इस तरह काम कर रहे हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नौकर हैं। और मज़े की बात ये देखो कि केंद्र ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि अब ज्ञानेश कुमार जो निर्वाचन आयुक्त थे उनके खिलाफ़ आप किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके खिलाफ़ रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकाला जा सकता है ना कि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम मदद करें। और बिहार के बाद अब ये जो बंगाल में ये सब देखने को मिल रहा है, बंगाल में निर्वाचन आयोग के अधिकारी भाजपा के झंडे उठा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरे काम भी भाजपा के इशारे पर निर्वाचन आयोग में तैनात अधिकारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब इस तरह की खबरें पूरे देश में हैं, मीडिया में हैं, तो इन खबरों पर सवाल उठना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।